ये साउथ दिल्ली का मेहरौली गांव है। बेहद ऐतिहासिक जगह है और जिस बिल्डिंग की तरफ मैं बढ़ रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। उसको मुगल साम्राज्य की आखिरी मॉन्यूमेंटल इमारत होने का दर्जा प्राप्त है। हालांकि आज वो काफ़ी सारी गलत गतिविधियां होने के कारण भी जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ जफ़र महल की, जिसका संबंध बहादुर शाह जफ़र से है। नमस्कार दोस्तों, चस्काए ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं जफ़र महल में, जो कि है मेहरौली गांव में और बहुत ही कंजस्टेड कॉलोनी के बीच में ये आ चुका है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका संबंध बहादुर शाह जफ़र से है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। जैसा आप देख सकते हैं, ये र्यून्स में है और 332 साल के जो मुगल साम्राज्य था उसके ढहने की कहानी कहता है। इस महल का नाम है जफ़र महल, इसलिए ऐसा लगता है जैसे बहादुर शाह जफ़र ने ही इसको बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बनवाया था उनके फादर अकबर शाह द्वितीय ने, जो कि 19वें मुगल सम्राट थे। इसका जो बड़ा सा गेट है उसको बनवाया था बहादुर शाह जफ़र ने, जिसके नाम पर अंततः इस महल का नाम पड़ा। 1806 से 1837 तक अकबर शाह द्वितीय सम्राट थे, जबकि बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 के गदर तक सम्राट रहे। हालांकि तब तक मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और एक्चुअल जो ताकत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी और केवल नाम मात्र के ही मुगल यहाँ के सम्राट रह गए थे। इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो लगभग लाल किले तक ही सीमित हो गया था और नवाब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट के नाम से सिक्के चलाने भी बंद कर दिए थे। हालांकि अकबर शाह द्वितीय के समय में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी फली फूली और यहाँ मेहरौली में ही एक बहुत ही खूबसूरत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर, एक फेस्टिवल होता है, वो शुरू करने का जो श्रेय है वो जाता है अकबर शाह द्वितीय को। इसके जो ऊंचे दरवाजे हैं उनको देख करके थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी इस इमारत की क्या ग्लोरी रही होगी। सारे के सारे गेट इतने ऊंचे इसलिए बनाए गए थे ताकि एक सजा धजा हाथी अपने हौदे के साथ महल के अंदर तक आ सके। इधर से शानदार सीढ़ियां हैं जो अभी तक बची हुई हैं, जो कि एक आश्चर्य की बात है। और बाकी ये पूरा जो प्रीमाइसेस है ये खंडहर की हालत में है। इस तरीके के जो झरोखे हैं वो इसको एक बड़ा डिस्टिंक्ट लुक दे रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। हालांकि झरोखे से बाहर केवल कॉलोनी का ही लुक आप यहाँ से ले सकते हैं। जफ़र महल का ये टॉप फ्लोर है और इसमें ओपन स्पेस है और खूबसूरत मेहराबें हैं और खम्बे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी हवा भी चल रही है गर्मी के इस दिन में। हालांकि आज ये अपने पतन पर है, लेकिन आज भी हम इसको देख करके समझ सकते हैं कि उस समय ये कितना खूबसूरत रहा होगा।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह यहाँ से दिखाई दे रही है। ये काफ़ी जगह पवित्र मानी गई थी उस समय इस दरगाह के होने की वजह से, और इसीलिए बहादुर शाह ज़फ़र चाहते थे कि उनको इसी के परिसर में दरगाह के पास ही दफन किया जाए मरने के बाद। हालाँकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 1857 की गदर हो गई अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत की पहली गदर, जिसके एक नायक वो भी थे, और उसके बाद परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल गईं। यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं इस जगह पर आने के लिए, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, तो जिन सीढ़ियों से मैं आई थी उनसे ही अब वापस चलती हूँ। ये एरिया महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के बहुत करीब है, और जहाज महल भी बिल्कुल पास में है, महरौली गांव में ही। महरौली आर्कियोलॉजिकल एरिया का भी ब्लॉग इसमें अपलोडेड है, आप उसको भी जाकर के देखें। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, और जहाज महल तो खैर खूबसूरत और एक अलग किस्म की जगह है ही। उन दोनों का काफ़ी रिनोवेशन हुआ है हाल के सालों में, और एक तरीके से काया पलट हुआ है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगाह इस ज़फ़र महल पर भी पड़ेगी, और इतना जो ये इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है उसको भी जल्द से जल्द रिनोवेट किया जाएगा और उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। बहुत सारे खम्भों पर टिका हुआ ये एक ओपन स्पेस है जिसके ऊपर गुंबज हैं। ऐसे ही ओपन स्पेसेस पेवेलियन अभी हाल में ही मैंने देखे थे हौज खास के फोर्ट में, और वो उसको बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक दे रहे थे, और यहाँ पर भी वैसा ही फीलिंग आ रही है। और अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनसे, और देखते हैं कि उधर क्या है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह वो दूर वहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि पीछे ये एक मस्जिद है सफ़ेद मार्बल्स की, और यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट कब्रें जिनके बारे में पता है कि वो किन की हैं, वो है इस संगमरमर के इंक्लोजर के अंदर, जिनमें से एक है बहादुर शाह प्रथम की, जो कि 8वें मुगल बादशाह थे। वो औरंगज़ेब के दूसरे नंबर के बेटे भी थे। एक है शाह आलम की, जो कि 17वें नंबर के मुगल बादशाह थे, और तीसरी है अकबर शाह द्वितीय की, जो कि 19वें नंबर के मुगल बादशाह थे और बहादुर शाह जफ़र के फादर भी थे। अगर बहादुर शाह ज़फ़र को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर दफनाया गया होता, तो प्रोबेबली ये जो खाली वाली कब्र है ये उनकी होती। इस दरगाह के आसपास इस परिसर के अंदर ही दफनाए जाने की इच्छा थी बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय की भी। बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय जो 1857 की पहली क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके भी नायक थे, और इसीलिए बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें यहाँ से रंगून डिपोर्ट कर दिया, और बहुत ही अनसेरेमोनियसली वो यहाँ से वहाँ गए, बुलेट कार्ट में बैठ करके, मतलब बैलगाड़ी से वो यहाँ से वहाँ भेजे गए, और वहाँ ज़िंदगी के अंतिम दिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों में गुजारे। बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हुई, और उनको रंगून में ही बहुत ही अनसेरेमोनियसली दफन कर दिया गया। ये छोटी कब्रें हैं, ये लगता है बच्चों की होंगी। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है मस्जिद के लिए। इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद, और इसको बहादुर शाह प्रथम ने बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई आप देखिए खूबसूरत सी मस्जिद है जिसमें 3 गुंबज हैं। ये एक रॉयल मस्जिद थी, शाही परिवार के लोगों की मस्जिद थी। हालांकि बाद में ये ज़फ़र महल के प्रीमाइसेस का हिस्सा बन गई।
बहादुर शाह ज़फ़र हर साल मानसून के दौरान ज़फ़र महल आया करते थे। यहाँ पर अच्छा खासा फॉरेस्ट था और वो हंटिंग के लिए यहाँ पर आते थे, शिकार के लिए आते थे। साथ ही फूल वालों की सैर एक उत्सव होता है यहाँ पर, जो आज भी होता है। उस उत्सव के दौरान उनको हर साल सम्मानित किया जाता था। मस्जिद के पीछे का ये भाग है और यहाँ पर भी कुछ कब्रें हैं। अगर आपने ज़फ़र महल पर आधारित इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो चस्का ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर। तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का ज़िंदगी। बाय।